पास लड़की की सप्लाई की जाती थी, जी। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ इसमें सुनवाई? ये वही मैं जानना वही चाहूँगा। तो मैं कह रहा हूँ, सुनवाई कैसे होगी? अब देखिए और कि आप जब ये इतने बड़े मामला एक आईजी के पोस्ट पे रह चुके हैं, आप इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी आप बिहार के मंत्री पे क्लेम लगा रहे हैं। जी, इसके बाद भी जाँच जाँच वाले को कोई सबूत नहीं हो रही अमिताभ है कि कुमार दास जो पूर्व आईजी साहब हैं, एसीपी साहब थे, उनके पास आए हुए हैं। आजकल एक मुद्दा गरम चल रहा है, जो शेल्टर होम का जो मुद्दा है, काफ़ी गरम चल रहा है बिहार में। तमाम आपको मीडिया पर देखने को इस प्रकार के खबर देखने को मिल रहा होगा कि आखिर ये शेल्टर होम का मुद्दा क्या है? और सर आज काफ़ी दिनों के बाद सर से आज मैं मिल रहा हूँ, तकरीबन 2-3 महीना बाद मिल रहा हूँ और धन्यवाद सर का कि काफ़ी दिनों बाद भी सर आज आप मिल पाए हैं। सर ये मुद्दा क्या है? अब मुद्दा तो देखिए बहुत ये संगीन मामला है, जो गायघाट शेल्टर होम कांड है। ऐसा है कि ये कांड इसी साल फरवरी महीने में उजागर हुआ, जब कुछ लड़कियों ने, कुछ पीड़िताओं ने ये शिकायत की महिला संगठनों में जाकर कि उन लोग के साथ दैहिक शोषण होता है, यौन शोषण होता है। अब देखिए, जहाँ ये मामला उजागर हुआ, उसी समय सरकार ने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी कि इस मामले को दबा दिया जाए। जब महिला संगठन वाले गए पीड़िता को लेके पटना के डीएम से मिलने के लिए, जिलाधिकारी से मिलने के लिए, तो डीएम ने उस पीड़िता से मिलने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। इनकार कर दिया और डीएम साहब ने कहा कि नहीं, नहीं, ये बस पॉलिटिक्स हो रहा है, ये वो। तो बाद में बहुत सारा हंगामा हुआ। हमने भी इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया और फिर कुछ प्रेशर बना। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया जी। और पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई। पटना में जो महिला थाना है, उसमें 2 एफआईआर दर्ज हुए और एक एसआईटी का भी गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। और पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी महिला पुलिस अधिकारी को इसका हेड बनाया जाए, जो एक एएसपी हैं, महिला एएसपी हैं पटना में, उनको बनाया गया। अब देखिए, ये जो एसआईटी तो बन गया, ये सब तो पटना हाई कोर्ट के दबाव की वजह से हुआ, राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी। अब एसआईटी को बने भी महीनों हो गए, लेकिन जो उसकी गति है, वो बिल्कुल आप कछुआ चाल उसको कह सकते हैं। सबसे कछुआ चाल। जी, कछुआ चाल। सबसे बड़ी गलती तो एसआईटी ने ये की कि जो गायघाट शेल्टर होम की जो सुपरिटेंडेंट हैं, वंदना गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी में काफ़ी देर लगाया। और मुझे ये खबर है कि वंदना गुप्ता लगातार एसआईटी को धमका रही थी कि अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो वो सभी नेताओं के नाम बता देंगी जिनके पास लड़कियां भेजी जाती थी। देखिए, ये मामला इतना संगीन है, मैं शुरू से कहता हूँ कि बिहार सरकार के मंत्रियों के पास लड़कियों की सप्लाई की गई है और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मतलब आप एक आईपीएस रहे हैं, जी, तो आपसे करीबी तो कोई नहीं बता सकता है, जी, सही बात कोई नहीं बता जी, सकता क्योंकि आप लोग मंत्री-संतरी जी, कन जी, जाते रहते जी, थे। जी, तो आप इतनी बड़ी दावा कर रहे हैं, जी, क्लेम लगा रहे हैं कि मंत्री के पास लड़की सप्लाई बिल्कुल, की जाती थी। बिल्कुल। और मैंने इस बात को लेकर राज्यपाल महोदय को चिट्ठी भी लिखी थी। अब देखिए, एसआईटी में, अब मैं तो इसको यही कहूँगा कि गलत जाँच है कि आज तक एसआईटी ने ज़रूरत नहीं समझी कि मेरा बयान भी दर्ज किया जाए। जी। जबकि मैं पटना में ही रहता हूँ और लगातार मैं कह रहा हूँ, मीडिया में मेरे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। एसआईटी को चाहिए था कायदे से केस डायरी में मेरा बयान भी दर्ज किया जाना। लेकिन लगता है कि एसआईटी को मुख्यमंत्री का आदेश है, पलटू राम का आदेश है कि अमिताभ कुमार दास का बयान दर्ज नहीं होना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि 2-3 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई थी और उसमें एसआईटी के हेड को बुलाया गया, पटना के सीनियर एसपी को भी बुलाया गया और मैं उसका वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा था और उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस है, उन्होंने काफ़ी मतलब नाराज़गी ज़ाहिर की, एसआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया अब तक। और साफ-साफ उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये बिल्कुल लॉपसाइडेड है। यानी कि बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं एक तरफ़ा अनुसंधान हो रहा है। मतलब उसमें सर कहा जाए कि सरकार के इशारे पे चल रही है। बिल्कुल, यही बात समझिए। तो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये लॉपसाइडेड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मतलब इन्वेस्टिगेशन में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है, निष्पक्षता नहीं है। तो कहीं न कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी मानना है कि ये जो ईमानदारी से जाँच नहीं हो रही है। अब तो जो उम्मीद है हमें हाई कोर्ट से ही रखनी चाहिए कि हाई कोर्ट ऐसा करे। मैं चाहता हूँ कि इस मामले की सीबीआई जाँच के आदेश दे दे। मैं दर्शकों को याद दिलाऊँ कि इसके पहले 3-4 साल पहले मुज़फ्फरपुर बालिका गृह कांड भी उजागर हुआ था और उसमें भी राज्य सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि सीबीआई जाँच नहीं हो। बाद में चौतरफा दबाव हुआ, फिर सीबीआई जाँच हुई। फिर सीबीआई जाँच के बाद जो उस समय समाज कल्याण मंत्री थी बिहार की, मंजू वर्मा, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर मंजू वर्मा को जेल की हवा भी खानी पड़ी और सीबीआई जाँच से ये भी पता चला कि जो मुख्य सूत्रधार था कांड का,
ब्रजेश ठाकुर। ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल में 17 बार बातचीत निकली मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के साथ। तो ये सारी बातें उजागर हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें बहुत कड़ा रुख अपनाया। उसकी सुनवाई बिहार से बाहर कर दी। सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि बिहार में सुनवाई ठीक से नहीं हो सकती, तो बिहार से सुनवाई को शिफ्ट करके दिल्ली के साकेत कोर्ट में भेज दिया गया और कहा गया कि डेली बेसिस पर रोज-रोज उसकी सुनवाई हो। और बाद में उसमें जो कांड का सूत्रधार था, जो किंग पिन आप कह सकते हैं, ब्रजेश ठाकुर, वो आज की तारीख में तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। और मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत राय है मेरी, कि जो गाय घाट शेल्टर होम का कांड है, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से भी बड़ा है। बड़ा कांड है। अच्छा सर, जी। मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ कि जब उस आपकी उस वक़्त आप पोस्टिंग पे रहे होंगे ऑलरेडी कंटिन्यू सर्विस में, तो आप इतना बड़ा क्लेम सरकार पे लगा रहे हैं कि तमाम जो भी मंत्री हैं, मंत्री के पास लड़की की सप्लाई की जाती थी, जी। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ इसमें सुनवाई? ये वही मैं जानना वही चाहूँगा। तो मैं कह रहा हूँ, सुनवाई कैसे होगी? अब देखिए कि जब ये मामला उजागर हुआ, तो ये जो गाय-घाट शेल्टर होम है, ये समाज कल्याण विभाग के अधीन आता है। जी, तो समाज कल्याण विभाग ने एक आंतरिक जाँच करवाई, इंटरनल इंक्वायरी करवाई जी। और उसकी आंतरिक जाँच समिति जो थी, उसने 24 घंटे में एकदम फटाफट रिपोर्ट दे दी कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है, सबको क्लीन चिट मिल गया। जी। तो सरकार तो ऑपरेशन लीपापोती में लगी हुई है ना। यदि इस जाँच, आज भी मैं कहता हूँ कि यदि गाय घाट शेल्टर होम की जाँच ईमानदारी से हो, सीबीआई ईमानदारी से जाँच करे और हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे, हाई कोर्ट की देख-रेख में वो जाँच हो, तो नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसके आधा दर्जन मंत्री बेऊर जेल के भीतर होंगे। जी, आधा दर्जन। आधा दर्जन। तो ये सरकार तो बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ, पलटू राम का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि कुर्सी से प्यार। चिपके रहना, है ना? कहते हैं कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। तो पलटू राम तो पिछवाड़े में फेविकोल लगाकर कुर्सी से चिपक गए हैं और तो इनका कुछ मतलब प्रतिबद्धता है नहीं, कोई कमिटमेंट है नहीं। पलटी मार-मार के सरकार बचाए रखना है, कुर्सी बचाए रखना है और बिहार की लड़कियों पर जुल्म-ओ-सितम हो रहा है। जी। शेल्टर होम का जो मामला था, जब जिस वक़्त ये चालू हुआ था, काफ़ी मतलब बहुत दूर तक ये लग जी, रहा था कि जल्दी सुनवाई हो जाएगा, जो भी इसका जी, दोषी है उसको जी, मतलब सज़ा मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्य है सर बिहार की, जी। और आप इतने बड़े एक आईजी के पोस्ट पे रह चुके हैं, आप इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी आप बिहार के मंत्री पे क्लेम लगा रहे हैं। जी। इसके बाद भी जाँच जाँच वाले को कोई सबूत नहीं हो रही है कि एक बड़े अधिकारी क्लेम लगा रहे हैं। इसी से आप समझिए ना, अब तक मेरा बयान दर्ज नहीं किया गया। अब वो तक एसआईटी को इसकी सुध नहीं लगी कि मेरा बयान दर्ज किया जाए, तो ये एसआईटी वाले क्या जाँच कर रहे हैं? मतलब एक आईपीएस का बयान दर्ज करने के लिए मतलब नहीं तैयार लोग नहीं है। क्योंकि वो आईपीएस सच बोल रहा है और क्योंकि आईपीएस सच सच बोल रहा बोलने है। से ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार हिल जाएगी। तो अभी बिहार में मैं क्या कहूँ, बिल्कुल अराजक स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं और गरीब बच्चियों पर, मतलब जो बेबस बच्चियाँ हैं जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई शेल्टर होम में कोई मजबूत परिवार की लड़कियाँ तो नहीं रहती है, नहीं, जो गरीब है, गरीब बच्चे। अनाथ है, जिसके जी। आगे पीछे कोई नहीं है, किस्मत की मारी लड़कियाँ हैं। उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको सरकार बचा रही है, कितने दुःख की बात है। जी। गरीबी का फ़ायदा उठा रही है सरकार। गरीबी का, कमज़ोरी का ये फ़ायदा है, बिहार को माफ़िया चला रहा है और गरीब लड़कियों पर जुल्म-ओ-सितम हो रहा है, इसको आप क्या गरीब बच्ची कहेंगे? के साथ। जी। गरीब बच्ची के साथ मतलब दुष्व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, सही सर। बिल्कुल। जी। अ, ये दुर्भाग्य है बिहार की कि इतने बड़े आईपीएस सर जो अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंट में ऑन ड्यूटी नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं, आईजी रह चुके हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, आईजी रह चुके हैं, और इतने बड़े आईपीएस होने के बाद भी क्लेम लगा रहे हैं कि मंत्री के पास लड़की सप्लाई होती थी। लेकिन जब जाँच एसआईटी होती है तो सर के बातों को मतलब प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता है कि इनकी बातों को भी बोलने का अधिकार दिया जाए भैया, कि जाँच जब बैठ रही है तो इनसे भी पूछा जाए कि वाक़ई में ये सत्य है या असत्य है। ये दुर्भाग्य नहीं है बिहार की। शेल्टर होम में गरीब बच्ची जाती है, गरीब लड़की होती है, अनाथ लड़की होती है। ये कोई अगर बड़े अधिकारी की बेटी होती, मंत्री की बेटी होती तो तुरंत ये कब का सुनवाई हो गया होता सर। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि गरीबी है, और गरीब के कारण सर एक बात भी बोले हैं कि चिपको क्या बोले वो मुख्यमंत्री के लिए आप? मैंने कहा कि कुर्सी अनमोल है, हाँ, पिछवाड़े में फेविकोल है। फेविकॉल है। हाँ, जो नीतीश कुमार है, हमारे पलटू राम, जी, उनका जो समस्त राजनीतिक दर्शन है, जो समस्त राजनीतिक चिंतन है, वो इन्हीं 2 पंक्तियों में समाहित है कि पलटू राम के लिए कुर्सी अनमोल है, इसलिए वो पिछवाड़े में फेविकोल लगाकर चिपक गए हैं उसको। इसीलिए 8वीं बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, अब जब आप जब धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जब आप में शर्म हया है ही नहीं, जब आप पलटी मार-मार के सरकार चलाते हैं, आप 50 बार सीएम बनिए, लेकिन बिहार तो रसातल में जा रहा है।
उस पे ध्यान नहीं। उस पर ध्यान नहीं। चलिए, देख सकते हैं इतने बड़े अधिकारी को बातों को जब प्रेफ़रेंस नहीं दिया जा रहा है, तो आम आदमी के बातों को कौन सुनेगा? जी। इतने बड़े अधिकारी के बातों को जब नहीं सुना जा रहा है सरकार में, तो क्या गरीब तबके के लोग को, गरीब आम नागरिक को कौन सुनेगा यार? ये बिहार की दुर्भाग्य नहीं है। मैं किसी का पक्षधर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इनकी बातों को जो मुद्दा जो सर अभी बताया है कि लड़की के साथ ऐसा-ऐसा मतलब मंत्री के पास भेजा जाता था। सोचिए कितनी बड़ी मतलब बिहार के ऊपर क्लेम लग रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए, दुर्भाग्य है। राजेश राज कैमरामैन के साथ मैं आपका दोस्त विक्की गोयल। आप बने हुए रहिएगा एनसीपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।